अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए आपस में अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके जाएंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, आज के सौभाग्यशाली दिन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेरी जादू भरी सुबह के लिए दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे प्रभु, मेरे माता पिता जिन्होंने मुझे इस धरती पर जन्म दिया, पाल पोस कर बड़ा किया, उन्हें प्रणाम, उन्हें दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं सचमुच कृतज्ञ हूँ इस शरीर के उपहार के लिए जो आपने मुझे दिया है। इस शरीर को बनाने के लिए धरती माँ को, आकाश पिता को, जल, अग्नि और वायु को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ इस शरीर के अंदर की दिव्य आत्मा के लिए। यह दिव्य आत्मा परमात्मा का अंश बनकर हर पल, हर वक्त मेरे साथ है। इसका दिल से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, इस शरीर के उपहार के साथ आपने मुझे एक स्वास्थ्य दिया है जिसमें हर पल मेरी सांसें चलती है। इस स्वास्थ्य के उपहार के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मेरे शरीर के लिए, मेरे स्वास्थ्य के लिए, या ये कहूँ कि मेरे जीवन के लिए कई परिस्थितियाँ निर्मित की गई हैं। मैं उन सभी परिस्थितियों का दिल से धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आज मैं अपने सभी साथियों के साथ एक नए सफ़र की यात्रा शुरू करने जा रही हूँ। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, यह शरीर और आत्मा मिलकर जिस जीवन का निर्माण कर रहे हैं, उस जीवन के रास्ते पर मैं अपने आप से मिलना चाहती हूँ। इस रास्ते पर कई लोग आते हैं और मैं रोज़ उनसे मिलती हूँ, लेकिन मैंने कभी खुद से मिलन का कोई कार्यक्रम नहीं किया। आज मैं अपनी इस यात्रा को आरंभ करती हूँ। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, इस आत्म मिलन के समारोह को हम सभी साथी पूरी तरह से संपूर्ण कर सकें, ऐसा हमें आशीर्वाद दीजिए। हे ईश्वर, हे परमात्मा, हे संपूर्ण ब्रह्मांड, इस पुस्तक के लिए जो भी परिस्थितियाँ निर्मित की गईं, उन सभी का मैं दिल से धन्यवाद करती हूँ। हम सभी की सारी वो परिस्थितियाँ जिन्होंने हमें इस बुक के लिए प्रेरित किया, उन सबको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तकनीकी उपकरणों को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, इस बुक के लिए बचपन से हमारी परिस्थितियाँ निर्मित की गई थी, जो आज जाकर हमें इस बुक के पास लेकर आई हैं। मैं बचपन से अब तक की सभी परिस्थितियों के लिए धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। जी बोलिए। जल्दी बताइए। क्लास स्टार्ट हो चुकी है, अब सेशन के बीच में कॉल कर रहे हैं।
अपने दोनों हाथों को अपने सामने देखते हुए, प्रभु को नमन करते हुए खुद के लिए धन्यवाद कहेंगे, मेरी दिव्य आत्मा के लिए। हे ईश्वर, आपको धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू डियर यूनिवर्स। ओके, ठीक है। जी हाँ, सो सबसे पहले तो कंडीशन है, आप लोगों को वीडियो ऑन ही रखने हैं। जी, वो एक्चुअली फोन है ना, फोन को वो छत दिखती है या मेरे को हाथ से सेट करना पड़ता है, इसलिए मैं उसको वीडियो ओके। जी जोगिंदर जी, हम लोग यहीं थे, आप कहाँ थी? हमारी प्रेयर चल रही थी। चलिए, कोई बात नहीं। आज की नई यात्रा शुरू करने जा रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये बुक है, एक मिरर वर्क की बुक है। काफ़ी लोगों को इसके बारे में पता है। ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इंग्लिश में भी। आप लोगों के पास जिस भी लैंग्वेज में है आप उसे रख सकते हैं। बट इस बुक की जो रीडिंग है वो काफ़ी अलग तरीके की है। कई लोगों को पता है, कई लोगों को नहीं पता है, इसलिए मैं बता रही हूँ। इस बुक में सबसे पहले एक इजी सा मिरर वर्क दिया गया है, जिसे आपको कांच में देख के खुद से करना है। बेहतर होगा पहले आप छोटे कांच में करें, किसी भी तरह के पॉकेट जो मिरर है उसको अपने पास रख लें। अगर पॉकेट राइट, अब दिख रहा है ना आपको? पॉकेट मिरर से अगर आप कर पाते हैं, बहुत अच्छे से हो पाता है। उसके बाद आप बड़े मिरर को यूज़ कर सकते हैं। बड़े मिरर में करना बहुत ही अच्छा होता है। ये सिर्फ़ और सिर्फ खुद के लिए है। ये दूसरों के लिए इससे रिलेटेड कुछ भी नहीं है, और सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो मैजिक बुक एटलीस्ट एक बार कर चुके हैं। ओके, ताकि हम शुक्राने को समझते हुए लाइफ में आगे बढ़ पाएँ। क्यों ज़रूरी है मैजिक बुक के लिए, वो भी आपको टाइम के साथ पता चल जाएगा। सेकेंड इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये बुक मैजिक बुक की तरह इंटरेस्टिंग नहीं है। ये एक हार्ड वर्किंग बुक है, और मैं ये डराने के लिए या आप लोगों को ना करने के लिए नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मैंने जब भी इसे किया है ये सच में मुश्किल है। जैसे होता है ना, अलग अलग सब्जेक्ट होते हैं स्कूल की स्टडी में, तो ये सब्जेक्ट थोड़ा सा कठिन है। और इस कठिन सब्जेक्ट में आपको हर पल लग सकता है कुछ दिनों तक तो कि हाँ, शायद ये आपके किसी काम का नहीं है, या आपने क्यों ज्वाइन कर लिया, या हो सकता है कि इसका आपकी लाइफ में ज़रूरत ही नहीं है। ये फीलिंग भी आपको आए, आपको लगे कि नहीं, आप तो इस तरह से कंप्लीट हैं, आपको लगे कि नहीं, आप इस तरह से बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं हैं। नेगेटिव पॉजिटिव हर तरह के ख्याल आपके मन में आ सकते हैं। लेकिन आई रिक्वेस्ट एवरी वन टू कंटिन्यू, एटलीस्ट कंटिन्यू 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 दिस सफ़र। ये जो आपकी यात्रा है इसे आप चलने दें, चलने दें, क्योंकि इसके रिज़ल्ट आपको 21 दिन के बाद वंडरफुल तो मिलेंगे ही, लेकिन उसके बाद जब आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं तब आपकी लाइफ बदल चुकी होती है। जो भी ड्रॉबैक्स शुरू से हमारे अंदर रहे होते हैं, बचपन से लेके अब तक, आफ्टर मैरिज, आफ्टर कॉलेज, जो भी एक लड़की के अंदर, एक लड़के के अंदर बाय द टाइम जनरेट होता जाता है, वो उम्र के अनुसार भी जनरेट होता है और वो आसपास के वातावरण से भी जनरेट होता है। तो जो चीज़ें हमारे अंदर पैदा की जाती हैं, दूसरों के द्वारा भी और खुद के द्वारा भी, उनको इरेज करने के लिए ये बुक दी बेस्ट होती है। इस बुक की पहली कंडीशन ये होगी कि हाँ, आप लोगों को वीडियो ऑन रखना पड़ेगा। ये बुक कतई ऐसी नहीं कि आप यहाँ बैठें सुन लेंगे या यूट्यूब वाले चैनल रिकॉर्डिंग से आपका काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें आपको खुद को यहीं बैठकर मेरे ही साथ प्रैक्टिस करनी होगी। जस्ट हम बुक की रीडिंग करेंगे। बुक की रीडिंग के बाद बुक के हिंदी या इंग्लिश में भी रीडिंग हो सकती है। उसके बाद में हम लोग यहीं पर उस मिरर वर्क जो भी सिखाया गया है उसकी प्रैक्टिस करेंगे साथ में, क्योंकि सारे मिरर वर्क सुनने में बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी से हैं, बहुत बहुत छोटे हैं। मैजिक बुक से आधी है ये बुक, बहुत कम पेजेस हैं इसके, लेकिन वो दिल की फीलिंग लाने में उतने ही टफ़ हैं, उतने ही टफ़ जितने आपने कभी
मैनिफेस्टेशन में नहीं सोचा होगा, कभी विजुअलाइजेशन में नहीं सोचा होगा। आपको उसमें डूब जाना है, डूब के करना है, तभी आपको कुछ मिल सकता है। ये जो एक तरह से शीशे की दुनिया है, और शीशे की दुनिया जो नहीं होती रहस्यमय शीशे की दुनिया जो हमने कभी जादू के सीरियल्स में देखा था, ये बिल्कुल उसी तरह की दुनिया है। और असल में जो मिरर होता है वो कई बार तो आपको घुसने ही नहीं देता, आपको पसंद ही नहीं करता, आप उसके सामने बोल ही नहीं सकते। ये सब आपके साथ होगा नहीं होगा पता नहीं, कैसा होगा, सबका अलग एक्सपीरियंस रहेगा। बट हाँ, जितना मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने किया है, उस हिसाब से पहली बार में तो लगभग ये बुक बहुत नीरस हो सकती है और बिना काम की भी हो सकती है। बट जो इसके करने के बाद आपके इमोशनल ब्लॉकेजेस निकलते हैं, आपकी कंडीशन लाइक फिज़िकली तो आप चेंज होंगे ही। आप चाहें तो अपनी एक फ़ोटो लेके रख सकते हैं, आज अपनी एक सेल्फ़ी लेके रख सकते हैं, और 21 दिन के बाद अपनी चेहरे को, अपनी बॉडी को, अपनी पर्सनालिटी को फिर से देख सकते हैं कि आप कैसे दिखाई देते हैं। तो ये इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों ही तरह से अपने आप को बदलती है, और कैसे कैसे बदल देती है पता नहीं। कितना कितना आप लोगों को इसके साथ में जी जी, जिन्होंने भी किया है तो डेफिनेट उन्हें पता है। इस मिरर के साथ फ्रेंडशिप करने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, और हो सकता है शुरू के पहला हफ्ता आपका बहुत बहुत बेकार निकले, पर ये पहला हफ्ता सबसे चैलेंजिंग हो सकता है। दूसरा हफ्ता बहुत बहुत अच्छा, बहुत हल्का, बहुत नया लगेगा, और तीसरे हफ्ते में आपके अंदर कॉन्फिडेंस और एनर्जी आ चुकी होगी जो हमें इस बुक से चाहिए। सो अपने आप को थोड़ा शेक करके बैठें, थोड़ा सा हिला डुला के, थोड़ा सा या फिर खुद के लिए एक कप चाय बना के बैठें। जो भी करें, इस सेशन की एनर्जी के लिए सब कुछ सिर्फ खुद के लिए करें। और बिल्कुल मेरा रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी इसे चलते फिरते, घूमते, सोचते ऐसे ना सुने, ना करें, क्योंकि एक एक वर्ड इस बुक का, अच्छा इस बुक का हिंदी ट्रांसलेशन उतना है कि हम लोग कर लेंगे, ठीक है, नो नेगेटिव वर्ड्स। सो इसके हिंदी ट्रांसलेशन में भी थोड़ा आप लोगों को ऐसा होगा, बट हम इस हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के इस बुक को करेंगे, तो आपको बहुत मज़ा आने वाला है इसके साथ में। हाँ, मैं कोशिश करूँगी कि आपको थोड़ा थोड़ा हंसाती रहूँ, लेकिन थोड़ी सी आप लोगों की भी ऐसी ना आंखें मुझे खुली खुली सी, प्यारी सी, अच्छी सी स्माइल वाली दिखे, ताकि ये ना लगे कि बाप रे, पहले तो खुद से प्यार करना है, ऊपर से जल्दी उठना है, फिर लिखना भी है, फिर कांच में भी देखना है। तो थोड़ा सा आराम से तैयार व्यार होकर के बैठ सकते हैं, जैसा आप अपने आप को देखना पसंद करते हैं वैसा कर सकते हैं। थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से कोलगेट को घुमा सकते हैं, तो एक मिंट की फ्रेशनेस आपके अंदर बॉडी में आ सकती है। सो स्टार्ट ऐसे करें और हंसते रहें, वीडियो ऑन रखें, ताकि मुझे ये पता चल जाए कि कोई सो तो नहीं रहा है ना सारिका जी? ठीक है। सो ये होगा, शुरू के 1-2 दिन हमें डिफ़िकल्टी आएगी, उसके बाद नहीं आएगी। और चाय बना लीजिए, अभी भी चाय बना के शुरू कर सकते हैं, ताकि हमारा बहुत ही अच्छे से ये मिरर वर्क का प्रैक्टिस हो। और देखिए, जब दिल से अंदर से खुशी होगी ना, खुद के प्यार की खुशी, खुद के दिल की खुशी, तो वो ये ऐसा खींचेगी ना आपको कि आपको लगेगा कि नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए बनी है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए ये बुक बनी है और मैं इसे कर पा रही हूँ। सबसे ज़रूरी है आपको एक कांच के सामने बैठना है, या फिर अपने पास कांच रखना है, एक बुक रखनी है, एक जर्नल रखनी है। आपको मेडिटेशन मैं खुद यहीं पे करवाऊंगी, इसलिए वीडियो ऑन होना बहुत ज़रूरी है। मैं बहुत अच्छे से मेरे सभी दोस्तों को जानती हूँ, तो मेडिटेशन के वक्त आप लोग ना चले जाएं गहरी नींद में, इसलिए आप लोगों का जगे हुए होना ज़रूरी है। तो मेडिटेशन भी हम यहीं करेंगे। आज हम मेडिटेशन नहीं करेंगे, लेकिन आज हम ग्रैटिट्यूड प्रेयर करेंगे एंड में। मेडिटेशन के वक्त भी एक्टिवेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसका मेडिटेशन बहुत अलग तरह से है। मेडिटेशन सारे जो भी होंगे वो मैं आपको बताती जाऊंगी, आपको मिल भी जाएंगे। वो मेडिटेशन आपको मेरे साथ करने के बाद रात को सोने से पहले फिर से करने हैं, ओके। और सबसे ज़रूरी है कि आपको ग्रैटिट्यूड जर्नल की तरह एक जर्नल अलग से बनानी है, उसमें खूब सारा राइटिंग वर्क करना है। यहाँ राइटिंग वर्क कुछ भी मैं नहीं बताऊंगी, आपको अपने दिल की फीलिंग को उसके अंदर लिखना होगा, इसलिए लिखना इसमें थोड़ा आपको मुश्किल लग सकता है शुरू के 1-2 दिन, उसके बाद आप आसानी से कर लेंगे। आज ही से आपको लिखना चालू कर देना है,
क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सब हम अभी देखते हैं। सो अंकिता जी और अश्विनी जी, छाया जी, गीत, पूजा, वीडियो ऑन रखने पड़ेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, सो मैं स्क्रीन शेयरिंग करती हूँ और हम बुक को शुरू करते हैं। आज मैं हिंदी का निकालती हूँ, कल आप बोलेंगे तब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। वैसे हम इस बुक को, हाँ, बेटर है कि हम इंग्लिश में भी पढ़ें, ऐसा मैं चाहती हूँ। तो अगर आप लोगों को कंफर्टेबल होगा तो हम इंग्लिश में भी पढ़ेंगे, ताकि और या फिर हम इतना टाइम निकालें कि हम हिंदी इंग्लिश दोनों में इसे पढ़ सकें खुद इंग्लिश से। में पढ़े तो चलेगा, अ, फिर हिंदी में ही ट्रांसलेशन करने वाले हैं ना आप? जी जी। यस, चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ओके, सो अब बहुत अच्छा लगा सारिका जी, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मैं मैंने बहुत आप खुश लोगों हूँ। को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया। रुको 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 मैं खुद ही बोल के ना स्क्रीन शेयरिंग पे आ गई। चलिए जी, आप लोग भी तो बताइए, इतने दिनों बाद कैसे हो? मैं बहुत खुश हूँ, आपने चालू कर दिया और मैं ऐसे ही बैठेंगी, चालू करेंगी। और मेरी नींद आपको देखकर नींद ही उड़ गई, क्या सच्ची बात में। है, थैंक यू जी। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। थोड़ा थोड़ा सब बोलो ताकि सबकी नींद एकदम उड़ जाए। विनीत जी, आपको तो हम खींच लाएं यहाँ पर। ग्रैटिट्यूड, आप इतनी जल्दी उठ के इसको ज्वाइन भी कर लियो, थैंक यू जी। सो सच में बिना हाँ। अलार्म के हम, मेरी नींद बार बार खुल रही थी कि 5 बज तो नहीं गए, 5 बज तो नहीं गए। सो बिना अलार्म के माइंड, थैंक यू। आज ये जितना एक्साइटमेंट है ना, वो एक्साइटमेंट 3 दिन बाद है ना बहुत डाउन होने वाला है, मैं आप लोगों को बता देती हूँ। पर वही 3 दिन के बाद की जर्नी आप लोगों को कंटिन्यू करनी है। बहुत ही शुरू में ऐसा होगा कि बस वो बता इसीलिए रही हूँ ताकि आप मेंटली प्रिपेयर रहें। लेकिन वो जो स्टेप आपने, 2 कदम आपने खुद से आगे ले लिए, उसके बाद कांच में देखना इतना प्यारा लगेगा, इतना अच्छा लगेगा। खुद से बातें करना इतना अच्छा लगेगा। आपकी बातों में जो कॉन्फिडेंस आएगा वो बहुत अलग होगा। आपके दिल के अंदर की जो फीलिंग होगी वो कहीं और ही होगी, किसी दुनिया में होगी, पता नहीं। और ये कॉन्फिडेंस ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉन्फिडेंस लाने के लिए काम करता है, ये आपकी ज़िंदगी को बदलने का काम करता है। आपको इंटरनली इतने चेंजेस होंगे कि ये जो बाहर की चीज़ें आप मैजिक बुक से चाहते हैं या किसी और चीज़ से चाहते हैं ना, वो अपने आप ही हो जाती हैं। आपका उन सब से, ये कह सकती हूँ कि मोह ख़त्म हो जाता है। मैजिक बुक सिर्फ इसका एक बेस कह सकते हैं। दिस इज़ हायर स्टडी, है ना। हम होता है ना स्कूल में पढ़ते हैं, अभी हमने ABCD पढ़ी थी यूनिवर्स की, वो बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। अभी हम फॉरगिवनेस कर रहे हैं तो उसके लिए भी वो ज़रूरी है। हम ये कर रहे हैं तो इसके लिए भी मैजिक बुक ज़रूरी है। तो मैजिक बुक इज़ द फर्स्ट, आपका बेस, आपका LKG UKG, आपका प्राइमरी, सब कुछ प्रेप वहीं पर शुरू हो जाता है। लेकिन उसके बाद हमें हायर स्टडी तो करनी पड़ती है आगे बढ़ने के लिए। तो ये वही हायर स्टडी है, तो इसी में हम लोगों को आगे बढ़ना है। और कोई कुछ बताना चाहता है? मैम मैं तो बहुत थैंकफुल हूँ आपकी कि ये वाला टाइम सेट कर दिया आपने, बहुत सूटेबल है टाइम। ये वाला टाइम ना सबने चाहा, शायद इसीलिए हो पाया है। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ योर मैग्निफिसेंट आउटकम। और मुझे तो ये डर था कि पता नहीं इसमें कैसे होगा, कैसे कर पाएंगे सब लोगों को, क्योंकि इस वक्त उठ के और वैसे करना सबसे बेस्ट है ये टाइम मिरर वर्क के लिए भी। पर इस वक्त उठ के खुद को इस तरह से कांच में देखना, खुद से वो प्रैक्टिस करना, फिर मेडिटेशन करना, बस इसी को लेके मुझे एक डर था। और देखिए यूनिवर्स को यही टाइम मंजूर था, आप सब लोगों का मैग्निफिसेंट आउटकम लगा हुआ था इस पर, तो ये टाइम हो गया अपने आप। चलिए जी, और कोई कुछ कहना चाहता है या हम शुरू करें? नहीं छाया करंडे। जी छाया जी। हाँ, मैंने तो 3 बार किया है मिरर बुक। अरे और वाह। आपके साथ करने की मुझे बहुत इच्छा थी। और अभी जस्ट मुझे समझा कि आपका चालू है, मैंने चालू किया। मैं चंदा चौहान की सिस्टर हूँ। ओके, छाया जी, लेकिन आप मेरे साथ पहले भी तो थी ना मैजिक बुक नहीं, में। मिरर मिरर बुक। मिरर बुक में नहीं, पर मैजिक बुक में भी तो आप थे साथ में, हाँ हाँ है हाँ। ना। हाँ जी, थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। आपने जब 3 बार बिल्कुल। किया है तो आप अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताइएगा हमें। हाँ, मैंने तो डर और क्रोध जो है ना, उसके ऊपर मेरा बहुत था ना।
तो इससे मेरा पूरा कम हो गया। बहुत डरती थी मैं, बहुत ही गुस्सा आता था, उससे बहुत कम हो गया अभी। इतना अच्छा लगता है कि मैंने इतने दिन से क्यों इसको इतना तकलीफ दिया, वाओ। मेरे हार्ट को मैंने इतना तकलीफ क्यों दिया, ये मुझे लगा बहुत बढ़िया था। और मैंने सब ग्रेटिट्यूड किया है, सब एक्सरसाइज सब किया है, मैंने लिख के लिया है। इस टाइम जो किया है ना मैंने एनी के साथ, वो पूरा लिख के किया है। तो वाओ। मुझे बहुत फर्क पड़ा, बहुत ही फर्क पड़ा। वेरी लेकिन नाइस। लिखना ही है, लिखा तो ही समझता है क्या है अंदर, बहुत अंदर जाना पड़ता है। बहुत बढ़िया है। थैंक यू जी, थैंक यू सो Ajay, मच आपने thank you इस so much, Sarika, for beginning this new journey for us. Very excited to join this. Thank you so थैंक यू much. जी, थैंक यू अल्पा जी, थैंक यू सो मच Hmm. छाया जी। और सच में आप लोगों को मज़ा आएगा। ये है कुछ दिनों का, एक होता है ना, एक एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपरेशन तो करनी पड़ती है, पर एग्ज़ाम होने के बाद हम कितना रिलैक्स हो जाते हैं, कितनी हैप्पीनेस होती है, क्या पार्टी मनाते हैं। तो वही बस ये एग्ज़ाम की थोड़ी थोड़ी सी प्रिपरेशन रहेगी, उसके बाद आप अलग ही दुनिया में होंगे। आप और आप, बस आप और आपका अंदर वाला जो भी है वो सब हम पढ़ेंगे साथ में। और छाया जी, आई एम रियली वंडरफुल, फीलिंग हैप्पी वेरी वेरी मच, बिकॉज आप हमारे साथ हैं। क्योंकि 3 बार अगर किसी ने किया है और वो हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे हर जगह पर, हर जगह हमें उनकी साथ के लिए मदद मिल पाएगी। एंड जो इन्होंने कहा है, जहाँ भी आपको डिफ़िकल्ट लगे आप इनसे भी अच्छे से पूछ सकते हैं, बात कर सकते हैं, तो ये बहुत ही आसान होगा हमारे लिए। चलिए अब हम स्टार्ट कर सकते हैं, राइट? सो आप पहले तो ये लिख दीजिए सब लोग कि क्या सभी लोग पहली बार कर रहे हैं छाया जी के अलावा, ताकि पता चल जाए। यहाँ बोल भी सकते हैं आप, अनम्यूट करके बता सकते मैंने हैं। किया था, मैंने इसके पहले भी किया है, ओके। आसिम के साथ किया था, फिर भी स्टडी नहीं किया। ओके, चलिए यानी इस कि बार हम रोज इस का पूरी जर्नी को लिखना था। कंप्लीट करेंगे चंदा जी। यस Yes. यस। हाँ सारिका, ये मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। बहुत, मैं तो बेचैन हूँ इसको करने के लिए, जर्नी को बहुत टाइम से इंतजार था, जी जी, और आपका मुझे। आज ये स्टार्ट हो गया। थैंक यू सो मच। ओके, अनुष्का भी कर चुके हैं पहले, वंडरफुल। सो रेस्ट। मेरा भी फर्स्ट टाइम है, मैंने पहले ही बताया। ओके, सो ज़्यादातर हम लोग फर्स्ट टाइम ही कर रहे हैं। अनुष्का जी, चंदा जी और छाया जी, ये हमारे सीनियर रहे हैं। सो इट्स वेरी नाइस। चलिए, सबसे पहले आज जो आपको अपनी ग्रैटिट्यूड जर्नल में लिखना है, ये एक असाइनमेंट बुक से पहले ही शुरू हो जाता है। और एक ये जवाब मुझे भी चाहिए होता है कि हम सब ये बुक क्यों करना चाहते हैं, कॉन्टेक्स्ट। सिमिलरली जैसा हमने मैजिक बुक में किया था, वैसा ही कि हम सब इस बुक को करना क्यों चाहते हैं, क्या रीज़न हो सकता है। स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन आप सभी लोग बता सकते हैं, कॉमनली बता सकते हैं। कैसे 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 इच्छा हुई आप लोगों को ये बुक करने की, और आप लोगों को क्या एक्सपेक्टेशन है, इससे क्या होगा, क्यों चाहिए ये बुक आप लोगों को। मैंने कहा है इसलिए, पहला रीज़न तो ये हो गया होगा। दूसरा आप लोग बताइए कि आप ये बुक क्यों करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि मैं इस बुक से ना अपने आप को और बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी। और ये जब मैं अपने आप को बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी, तो जो आउटर वर्ल्ड है उसको भी शायद मैं बहुत बेहतर तरीके से समझ पाऊंगी। तो ये मुझे ऐसा मिरर बुक से लगता है यस। कि ये होगा। ओके, तो और देखते हैं। मैं अपने ऊपर काम करना चाहती हूँ, बिकॉज बहुत सारे ऐसी चीजें होती है जो हमें अपने अंदर ही नहीं पता होती। बहुत सारे ऐसे इमोशंस फ्लो हो रहे होते हैं, तो वो इमोशंस जब आप कंट्रोल करना समझ पाते हो, और जब आप उससे मिल जाते हो, अपने आप से मिल जाते हो, तो आप अपने आप को और बेहतर कर पाते हो एवरी डे, और हर सिचुएशन को आप फेस कर पाओगे इन अ वे जो आपको पता नहीं चलता कि आप क्यों ऐसा रिएक्ट कर रहे हो। या कई बार तो हम मतलब फिजिकली भी नो हम बाहर की दुनिया से बहुत मिल रहे हैं, बट हम अपने आप से कभी नहीं मिल पाए। तो ये अपने आप से मिलने का वो है कि अंदर हमें पता चले कि हमारे यहाँ क्या, मतलब हमारी क्या खूबसूरती है जो हम देख नहीं पाए, और क्या ऐसी चीजें हैं जो हमें चेंज करनी है या हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि वो उनका जो गुस्सा था या उनका जो डर था, वो उस पे ओवरकम कर पाई उनको, और आज वो बहुत खुश है।
तो वो खुशी ढूंढना चाहते हैं अंदर अपने, और उसको और उभारना चाहते हैं। वंडरफुल। और थैंक यू। कोई बताना चाहेगा? और जैसे जब से मैंने मैजिक बुक की है तब से लगा है कि कुछ कंपैशन, सिंपैथी, मतलब एक आप बेटर पर्सन बनने की राह पे हैं कि यू कैन बी अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ। तो बस यही लगा मैजिक बुक करने के बाद कि जैसे आप लोगों से जुड़ी कि कुछ ना कुछ अपने लिए, सेल्फ के लिए करते रहो, जिससे कि अपनी और लेयर्स अनफोल्ड हो, आपको पता चले कि आप हैं किस लिए, आपका पर्पस क्या है लाइफ में, आप क्यों जी रहे हैं। मतलब यस, आप खुद के लिए तो जी ही रहे हैं, लेकिन औरों के लिए भी आप कैसे एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। जब खुद अच्छे बनेंगे तो बेसिकली औरों को भी अच्छे से, रिलेशंस अच्छे हो जाएंगे, जी, आसपास सब कुछ बदलने की कोशिश करेंगे आप, और खुद को बदलेंगे तभी वो शुरुआत हो सकती है। वंडरफुल। और कोई बताना चाहता है कि आप मिरर बुक क्यों करना चाहते हैं? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग अनुष्का। मैं मिरर बुक इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने पहली बार किया है और उसका एक्सपीरियंस है, फिर लाइफ बदल जाती है। तो मैं फिर से कुछ और चेंज लाना चाहती हूँ, खुद से प्यार करना चाहती हूँ। मुझ में जो पहले से सुपर। बदलाव आया था वो इतना था, मैं उस बदलाव को और बढ़ाना चाहती हूँ। थैंक ओके, यू सो मच फॉर। ठीक है जी, सबका बहुत ही अच्छा जवाब है। असल में सबका पॉइंट अलग अलग होता है। डेफिनेटली ये सभी पॉइंट्स के लिए हम इसे शुरू करना चाहेंगे। आज आप लोगों को अपनी बुक के पहले पेज पे वेलकम टू मिरर वर्क लिखने के बाद यही लिखना है कि आप इस कॉपी से, आप इस कॉपी में क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट विद दिस बुक। आप अपनी ज़िंदगी में क्या बदलना चाहते हैं। इस पूरी जो एक कहते हैं ना शीशे की रहस्यमयी दुनिया, जादू का मंत्र घुमाया जाता है, तो आप उस जादू के मंत्र से पाना क्या चाहते हैं। असल में अगर हमें ये पता होगा तो ये 21 दिन की जो यात्रा है ना, आपको बहुत ही अलग लगेगी। ये सब के लिए ठीक है, हमें खुद से प्रेम करना है। खुद से प्रेम करने के लिए ही ये बुक है। खुद को लव करना, अपने अंदर की आत्मा को लव करना, उसके अंदर जो भी है उसको बाहर निकालना, उस ग्रजेस को बाहर निकालना, ये सब तो डेफिनेटली इससे होगा ही। लेकिन क्या होता है कि ये जो पूरा प्लैनेट है जिस पे हम रह रहे हैं, ये जो पूरी दुनिया है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ हम साथ में हैं, जहाँ हमारा जन्म हुआ है, जहाँ हम बड़े हुए हैं, तो यहाँ क्या होता है, सब कुछ एक सोसाइटी के अकॉर्डिंग होता है ना। इस समाज ने हमें जैसा जीना सिखाया, हमने वैसा सीखा। इस समाज ने ही हमें कहा 2 पैरों पे चलना है, हमने उन 2 पैरों पे चलना सीखा। समाज ने हमें कहा हमें इस तरह से रहना है, हमें ऐसे सलीके के कपड़े पहनने हैं, बड़े होने पर लड़कों को ये पहनना है, लड़कियों को ये पहनना है, लड़के को इसी तरह से रहना है, लड़की को इसी तरह से रहना है। ये सब कुछ एक समाज जो इस हमारे आसपास का था, वो समाज, ऐसा नहीं कि कोई रैशनल में बात कर रही हूँ, समाज मीन्स हमारे आसपास की दुनिया जहाँ हम रहते हैं। तो वो आसपास की दुनिया से हमारा लेवल डिसाइड हुआ। होता है ना, कोई गरीब बस्ती में रहता है तो वो अलग तरह से रहता है, कोई मिडिल क्लास सोसाइटी में रहता है वो अलग, कोई बहुत ही अच्छी होता है ना, हम बोलते हैं ना वो तो बहुत हाई सोसाइटी है, उस सोसाइटी में तो सारे अच्छे लोग रहते हैं, उसमें सारे डॉक्टर्स रहते हैं, उसमें बहुत बहुत अमीर लोग रहते हैं, उनके बंगलोज हैं उस सोसाइटी में। तो वो जो हमारे आसपास का समाज है वही हमें एक सीमा देता है अपने आप को बड़ा करने में, अपने आप को बदलने में। लेकिन ये समाज की जो सीमा होती है ना, वो कई बार हमारे अंदर डर भी देती है, एक लिमिट दे देती है। जब हम मिरर बुक करते हैं, जब जैसा भी हम मिरर बुक को अब शुरू कर देते हैं अपनी लाइफ में, तो वो हमें अपने आप को अंदर हम जैसे जन्म के साथ हुए थे, हम क्या हुए थे हमें पता ही नहीं ना, क्योंकि हमने तो उसे छोड़ दिया। समाज ने हमें कहा कुर्ता पहनना है, हमने कुर्ता पहन लिया। समाज ने हमें कहा फ्रॉक पहननी है, प्राइवेट पार्ट्स कवर्ड होने चाहिए, हमने कवर कर लिए, है ना। क्यों किए नहीं पता, क्योंकि समाज ने एक लिमिट को बताया, हमने उसे डिसाइड कर लिया। क्या हमारे दिल में सच में ये था या नहीं था, इट्स जस्ट अ पॉइंट, है ना, कि ये एक बात हो सकती है। तो मिरर वर्क को जब हम मौका देते हैं ये सब करने को, तो वो हमें अंदर से अप्रूवल देता है हमारी चीज़ों के लिए, अपने आप के लिए, यहाँ से कि यस यू वांट टू डू दिस, तुम्हारे अंदर तो ये था और तुमने ये किया, तुम्हारे पास ये चीज़ें थी पर तुमने तो उन्हें खो दी, तुमने कुछ और चीज़ों को अपना लिया। दैट इज़ मिरर वर्क। कि मिरर वर्क धीरे धीरे आपको ये बताता है कि जब आपके अंदर क्या था, आपने इस समाज के साथ उसे छोड़ दिया। हो सकता है आपको लड़कों की तरह रहना पसंद था, लेकिन इस समाज के लिमिट की वजह से आप लड़कियों की तरह रहने लगे। हो सकता है लड़कों को केवल और केवल लड़कियों की तरह ही खाना बनाना पसंद था,
पर उस समाज ने ऐसा किया कि वो लड़के बेवजह लड़कियों की तरह ही लड़कों की तरह रहने लगे। तो इट्स टोटली अप टू अस, हम अपने अंदर से क्या चाहते हैं। हमने इस दुनिया की वजह से, समाज की वजह से अपना एक लेवल डिसाइड कर लिया था और उस लेवल पे हम लोग रहने लगे थे, उसी के अकॉर्डिंग फॉलो करने लगे और आज तक वही करते हैं। तो अब हमें सेल्फ टॉक करना है, सेल्फ अफर्मेशंस देने हैं, खुद के लिए सब कुछ करना है। वहीं से शुरू होती है ये जर्नी कि हम उस अंदर की चीज़ों को ढूंढ के निकाल सकें जो हमने काफ़ी पहले छोड़ दी थी। आप लोग चैट में ये भी लिख सकते हैं कि हिंदी स्टार्ट करना है या इंग्लिश, या बता सकते हैं कैसे भी। मैं कौन सा स्क्रीन शेयर करूं? ठीक है, छाया जी ने बोल दिया है हिंदी, तो हम तैयार हैं। चलिए कल के लिए अब आप बता दीजिएगा। ये है 21 दिन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ही यहाँ लिखी है, 21 दिन का काम है। 21 दिन क्यों चूज़ करते हैं वो हम सभी को पता है। एक टाइम मिलता है हमारी बॉडी को रिजुवेनेट होने के लिए 21 दिन का। तो ये नए सेल्स को, नए सेल की मेमोरी के अंदर नया मैसेज डालने को हमें 21 दिन चाहिए होते हैं। खुद से प्रेम करो और इस 21 दिन की यात्रा में हम अपने आप को बिल्कुल बिल्कुल बदल देंगे। कैसे बदलेंगे, क्या बदलेगा, कोई अपने आप में बेहतर होगा या नहीं, ये सब कुछ यहाँ पहले से ही लिखा है, क्योंकि यह लिखा है सर्वश्रेष्ठ। आप जिस जगह पर अभी है ना, उससे सबसे अच्छा अपने आप के लिए आप क्या बेस्ट हो सकते हैं, आप उस बेस्ट में बनेंगे। सो ग्रैटिट्यूड टू लुइस एल हे, उन्होंने इस बुक को बनाया, हमारे साथ में दिया। इंग्लिश में ये बुक मिरर वर्क नाम से ही है, उसी का ये हिंदी अनुवाद है। खुद से प्रेम करो, 21 दिन में अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बनाएं। लुइस एल हे, प्रभात प्रकाशन की तरफ से है, दिल्ली से। उन्हें भी हमारा खूब सारा ग्रैटिट्यूड जी। यहाँ लिखी है सबसे अच्छी लाइन, उन सब के लिए जो आईने के जादू की खुशी का अनुभव करने के लिए तैयार हैं। किन किन के लिए है ये बुक? उनके लिए जो आईने की जादू, आईने का जादू क्या है? इस दर्पण की रहस्यमयी दुनिया, शीशे का जो जादू होता है। आप लोगों ने कई बार वो एक तिलिस्मी आईना देखा होगा ना, तो ये तिलिस्मी आईना है, आप सब लोगों का तिलिस्मी आईना, जो आपको अंदर की खुशी देने वाला है। और उस खुशी को सिर्फ और सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। आप सब लोग उस अनुभव के लिए तैयार हैं, और फिर उस अनुभव को आपको लिखना भी है, भूलिएगा मत। ठीक है, तो ये अनुभव के लिए हम सभी को तैयार रहना है। और इस जादू की खुशी में क्या क्या अनुभव मिलेंगे वो एक बिल्कुल सीक्रेट है। सो वेलकम, आप सभी का स्वागत है लुइस एल हे की साइड से, मेरी साइड से आप सभी का स्वागत है इस प्यारे से कोर्स में। और आज स्वागत है आप सभी की अंतरात्मा का इस इतने ब्यूटीफुल, सबसे अच्छे, मुझे बहुत पसंद है इस प्यारे कोर्स के अंदर। शुरू करते हैं, कोई रीड करेंगे? मैं करूं? बिल्कुल वंदना जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच। स्वागत है मिरर वर्क, खुद से प्रेम करो पर मेरे 21 दिवसीय कोर्स में आप सब प्रियजनों का स्वागत है। यह मेरे लोकप्रिय वीडियो कोर्स लिविंग योरसेल्फ, खुद से प्रेम करो, लविंग योरसेल्फ, खुद से प्रेम करो पर आधारित है। अगले 3 हफ्तों में आप सीखेंगे कि कैसे सिर्फ एक आईने में देखकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। खुद से प्रेम करो, अपनी आंखों में गहराई से देखना और अफर्मेशंस, दृढ़ वचन दोहराना, स्वयं से प्रेम करना सीखने और दुनिया को एक सुरक्षित एवं प्रेम करने वाले स्थान के रूप में देखने के लिए मुझे मिला सबसे प्रभावी तरीका है। जी, मैं यहाँ लोगों पे को रुकते हैं एक बार। ये 21 दिनों का कोर्स है, सब आप लोगों का वेलकम किया जा चुका है। आपने खुद का वेलकम किया है, खुद के लिए आपने कोर्स शुरू किया है। ये जो कोर्स है इसका मूवी भी दिया गया है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसमें कुछ पार्ट इसका है, पूरा एक लुइस एल हे का मूवी है। इसमें क्या बताया कि सिर्फ और सिर्फ एक तिलिस्मी आईने में देखकर आप अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। तो ठीक है, आपने जीवन में बदलाव शुरू किया था मैजिक बुक के थ्रू, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू। और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की ही कृपा समझिए कि आप सभी अपनी लाइफ में इस बुक को कैच कर पाए हैं।
आप लोगों ने इस बुक को अपनी लाइफ में इनवाइट किया है। सो वी ऑल आर द लकीएस्ट पीपल। एक होता है ना, इस पूरे ब्रह्मांड में एक लकीएस्ट लोगों का अलग ही ग्रुप चल रहा है, तो हम उन लकीएस्ट लोगों में से हैं क्योंकि हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ा पा रहे हैं। हम उस लॉ ऑफ अट्रैक्शन की दुनिया में काफ़ी आगे आ चुके हैं, इसीलिए मिरर बुक हमारी दुनिया में आई है। खुद से प्रेम करो, यानी कि अपनी आँखों से अपने आप के लिए गहराई में देखना, खुद को कांच में पूरी गहराई से देखना, इतनी गहराई से कि उन आँखों के सिवाय ना आपको बाल नज़र आएंगे, ना रंग, ना पिंपल्स, ना स्पॉट्स, कुछ भी नहीं। क्योंकि जब आप किसी और से बात करते हैं ना, जब हम दिल से किसी से बात करते हैं, तो हम ऐसे नहीं देख रहे, जब बहुत सीरियस टॉक चल रहा होता है तब हम ये नहीं देखते कि वो कितनी खूबसूरत लग रही है, उसका ड्रेस कैसा है, वो गोरी है, काली है, या उसने कौन सा ब्लश लगाया है, कौन से कलर का लिपस्टिक लगाया है। नहीं, हम डायरेक्ट सिर्फ बात करने में लगे होते हैं। तो यही चीज़ हमें अपने साथ में दोहरानी है कि अपनी आँखों में गहराई से झांकना है और फिर सारे के सारे अफर्मेशंस को दोहराते जाना है, दोहराते जाना है। अफर्मेशंस को क्लियर करना चाहूँगी कि अफर्मेशंस मतलब यही नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव बोलें, है ना, यहाँ पे आप नेगेटिव भी बोल सकते हैं। एफर्मेशन का ये कोई मतलब भी नहीं होता कि सिर्फ पॉजिटिव ही बोलें। एफर्मेशन का मतलब ये है कि कुछ वचनों को दोहराना, दृढ़ तरीके से बोलना, दृढ़ वचन कहा जा सकता है। दृढ़ वचन पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। हम पॉजिटिव एफर्मेशंस को यूज़ करते हैं हमारी लाइफ में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हमें यही सिखाया जाता है कि हम पॉजिटिव एफर्मेशंस को दोहराएं, तो ये वहाँ वाली चीज़ हमारे यहाँ काम आएगी। क्योंकि जब भी आप कोई 2 लाइन नेगेटिव बोलोगे तो मैजिक बुक आपको सिखाएगी नहीं नहीं, खुद के लिए नेगेटिव नहीं बोलना है, आप फिर उस चीज़ से बाहर आओगे। तो ये मैजिक बुक का बेस आपको इस तरह से यहाँ पे हर स्टेप पे काम आएगा। ठीक है, यहाँ पर लोइस हेल है को सबसे इजी मेथड मिला, अब ये इजी मेथड हमारे पास है, इफेक्टिव मेथड हमारे पास है, तो अब हम शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। वंदना जी पढ़िए। हाँ, मैं लोगों को मिरर वर्क करना तब से खुद से प्रेम करना तब से सिखा रही हूँ जब से मैं अफर्मेशन सिखा रही हूँ। और सीधे शब्दों में जो कुछ भी हम कहते या सोचते हैं वह एक अफर्मेशन है। आपकी स्वयं से की गई सभी बातें, आपके मन में चल रहे विचार अफर्मेशन की एक धारा है। ये अफर्मेशंस आपके अवचेतन के लिए संदेश हैं जो सोच और व्यवहार के अभ्यस्त तरीके स्थापित करते हैं। सकारात्मक अफर्मेशंस आपके अंदर उपचारात्मक विचार और सोच का रोपण करते हैं जो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान विकसित करने में तथा मानसिक शांति और आंतरिक खुशी उत्पन्न करने में आपका सहयोग करते हैं। सबसे मजबूत अफर्मेशंस वे होते हैं जिन्हें आप अपने आईने के सामने जोर से दोहराते हैं। आईना स्वयं के बारे में आप स्वयं को रोक रहे हैं नहीं, और कहाँ स्वयं आप के बारे में आपकी भावनाओं को आपके पास प्रतिबिंबित करता है। ओके, मैं दूसरी लाइन में जी चली गई। जी। आईना स्वयं के बारे में आपकी भावनाओं को आपके पास प्रतिबिंबित करता है। वह तुरंत आपको एहसास करा देता है कि कहाँ आप स्वयं को रोक रहे हैं और कहाँ आप खुले हुए तथा प्रवाहित हैं। वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है कि यदि एक खुशियों भरा परिपूर्ण जीवन चाहिए तो आपको अपने कौन से विचार बदलने की आवश्यकता होगी। शुरू में कुछ भारी भारी शब्द आए हैं हिंदी के, हाँ, तो डरे नहीं उनसे, इसीलिए इसका इंग्लिश भी पढ़ लेना। इसका इंग्लिश ज़्यादा अच्छा लगता है, कोई बात नहीं, हम थोड़े कभी ये कभी वो पढ़ते रहेंगे। तो ये जो शब्द लिखे गए हैं इनका आपको कोई भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ आखिरी लाइन को समझ लीजिए कि वह आपको स्पष्ट रूप से दिखाता है, वह मतलब आपका तिलिस्मी जादुई आईना, कि यदि एक खुशियों भरा परिपूर्ण जीवन चाहिए तो आपको कौन से विचारों को, अपने विचारों को बदलने की ज़रूरत है, कौन से नहीं। आपके अंदर क्या है, मतलब आप कहाँ पर क्लोज हैं अपने आप को लेके, कहाँ पे आप फ्लो में चलते हैं। आपका जो एक वो होता है ना एनालिसिस, ये आपको पूरा एनालिसिस दिखा देता है। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, डिस्क एनालिसिस होता है, तो उसकी शुरुआत यहाँ से है।
आप लोगों को अपने अंदर के विचारों को यहाँ से निकालना है, क्योंकि जो भी अफर्मेशंस आपने अंदर पहले से डाली हुई हैं उनको निकाल के आपको नई अफर्मेशन का लिखा है ना ऊपर, उपचारात्मक विचार और सोच का रोपण करते हैं। तो आप नई थॉट का आपको नए सीड्स डालने हैं, नए सीड्स डालने हैं। और ये उपचारात्मक शब्द यहाँ पे बहुत जगह काम आएगा। उपचारात्मक ऊर्जा, उपचारात्मक विचार, उपचारात्मक सोच, हर तरह की ये चीज़ बार बार यूज़ आएगी। इस बुक में हर जगह इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है। तो उपचारात्मक विचार क्या होते हैं? वो थॉट्स जो आपको हीलिंग दे रहे हैं, राइट? तो वही थॉट्स आपको अपने अंदर बोने हैं। क्यों बोने हैं? क्योंकि वो आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, आपके सेल्फ एस्टीम के लिए, आपकी मेंटल पीस के लिए, आपकी इनर हैप्पीनेस के लिए सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, है ना? ये नहीं कह रही हैं वो कि वो आपको पैदा कर देते हैं या दे देते हैं, ये सिर्फ सपोर्ट करते हैं। दीज काइंड ऑफ थॉट्स विल हेल्प यू, ये आपके अंदर सपोर्ट करेंगे। उस बीज को आप डालेंगे तो आपको सपोर्ट करेंगे और उससे ये चीज़ें आपके अंदर विकसित होंगी, डेवलप होंगी। क्या क्या डेवलप होंगी? आपका आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, आई मीन आपका कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, आपका सेल्फ एस्टीम, आपकी मेंटल पीस और आपकी इनर हैप्पीनेस। और हम अपनी ज़िंदगी में यही चीज़ें तो चाहते हैं हमेशा, है ना? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब आप खुद से प्रेम करना सीखेंगे तो आप अपने कहे शब्दों और अपने किए कार्यों के प्रति और अधिक जागरूक हो जाएंगे। आप पहले अपना जितना ध्यान रखते थे उससे कहीं अधिक गहरे स्तर तक अपना ध्यान रखने लगेंगे। जब आपके जीवन में कुछ अच्छा होता है तो आप आईने के सामने जाकर कह सकते हैं, शुक्रिया शुक्रिया, यह तो बहुत शानदार बात है, ऐसा करने के लिए शुक्रिया। यदि आपके साथ कुछ बुरा होता है तो आप आईने के पास जाकर कह सकते हैं, ठीक है, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, यह जो भी हुआ है बीत जाएगा, लेकिन मैं तुमसे प्रेम करता हूँ और हमेशा करूँगा। जी, तो ये आज से आपका असाइनमेंट चालू हो जाता है। जैसे 30 दिन तक हमने नियामतें लिखी हैं मैजिक बुक में, 21 दिन तक तो आप लोगों को ये चीज़ करनी ही है। अभी से आप लोगों को हर वक्त मिरर के अंदर देखना है। कुछ भी अच्छा हुआ तो चलिए उसके लिए आपको शुक्रिया करना है। थैंक यू मिरर, थैंक यू सो मच डियर, थैंक यू। आज मेरी लाइफ में मिरर बुक शुरू हो रही है, ये तो बहुत ही शानदार बात है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। पहला असाइनमेंट हमें यही करना है, मिरर के अंदर देखकर मिरर बुक के लिए शुक्रिया करना है। तो आप लोग चाहें अभी कर सकते हैं, आप लोग बाद में भी कर सकते हैं, लेकिन आज पूरे दिन ये करना है। आपको और कुछ नहीं नज़र आता है ना शुक्रिया कहने के लिए मिरर में, तो आपको आते जाते बस मिरर में देखना है और यही कहना है, आज मेरी लाइफ में मिरर बुक शुरू हुई है, कितनी शानदार बात है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू की इम्पोर्टेंस तो हम जानते ही हैं। तो यहाँ पे देखिए लुइस एल ने भी वही शुक्रिया शुक्रिया का इस्तेमाल किया है। चीज़ें सेम हैं, है ना, इसलिए ये कोरिलेट करती हैं। तो आईने के पास जाके कहना है आपको कि जो कुछ भी अभी हुआ है उसके लिए शुक्रिया, मेरी लाइफ में मिरर बुक शुरू हुई है इसके लिए शुक्रिया। आपको नहीं अच्छा लगा कि आप पूरे आज सुबह जल्दी उठ गए, उसके बाद आपको इतना सारा काम करना पड़ा, नींद भी नहीं आई, दिन में नैप नहीं हो पाई, अब आप थक चुके हो, तो भी आपको यही कहना है, ठीक है, मैं सच में फिर भी मिरर बुक करना चाहती हूँ क्योंकि मैं खुद से प्रेम करती हूँ, ये जो भी हुआ उसके लिए शुक्रिया। इस तरह से आज का हम शुरू करते हैं। आगे भी मैं बताऊँगी और क्या करना है आज के असाइनमेंट में। पढ़ते हैं हम में से अधिकांश लोगों के लिए आईने के सामने बैठना और स्वयं का सामना करना शुरुआत में मुश्किल होता है, इसलिए हम इस प्रक्रिया को खुद से प्रेम करो काम कहते हैं। लेकिन जब आप यह काम करते रहते हैं तो आप स्वयं के प्रति कम आलोचनात्मक होने लगते हैं और यह काम आईने के साथ एक खेल का रूप लेने लगता है। बहुत जल्द आपका आईना आपका साथी बन जाता है, दुश्मन के स्थान पर एक प्रिय मित्र बन जाता है। यस, तो अभी क्या करना है, ये एक काम है, अभी आप लोगों को काम की तरह करना है। जैसे हमने मैजिक बुक में किया था, फेक इट टिल यू मेक इट, झूठा ग्रैटिट्यूड दिया था शुरुआती दिनों में। झूठा ग्रैटिट्यूड करते करते फिर हमारे अंदर वो कब चला गया हमें पता ही नहीं चला,
वो एक सच्चा ग्रैटिट्यूड बन के हमारी आत्मा के अंदर चला गया, हमारे खून में चला गया, हमारी रग रग में ग्रैटिट्यूड आ गया। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। शुरुआत में हो सकता है आपको बिल्कुल अच्छा ना लगे, इसलिए आपको इसको एक काम की तरह करना है। यस, मिरर वर्क, इसलिए खुद से प्रेम करो को क्या कहते हैं, काम है ये। अभी खुद से प्रेम करने का एक काम है। देखिए, किसी को प्यार करना काम नहीं हो सकता। हम अपने बच्चों को प्यार करते हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब खुद पे बात आती ना, तो ये जो प्रोसेस है, ये पूरा प्रोसेस एक काम की तरह आपको करना है, तभी आप इस काम में एक्सपर्ट बन पाएंगे, है ना। तो जब आप ये काम करते हैं तो क्या होता है कि शुरू में आप बहुत अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन बहुत ही जल्दी आप एक बेस्ट फ्रेंड से बात करने लगते हैं। खुद का बेस्ट फ्रेंड, खुद का इनर चाइल्ड आपके सामने निकल के आ जाता है। आप उस इनर चाइल्ड से इतनी प्यारी प्यारी बातें करने लगते हैं और आपको लगता है इस दुनिया में अब कुछ चाहिए ही नहीं, मैं और मेरा इनर चाइल्ड हमेशा साथ में है। तो यही वो सब कुछ आपके लिए बन जाएगा। तो देखते हैं कैसे कैसे करेंगे हम इस काम को, आगे बढ़ते हैं। खुद से प्रेम करो सबसे प्यारा उपहार है जो आप स्वयं को दे सकते हैं। हाय दोस्त, या अच्छे लग रहे हो, या फिर यह कितना मजेदार काम है ना, कहने में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। दिन भर में कई बार स्वयं को ऐसे छोटे छोटे सकारात्मक संदेश देना बहुत महत्वपूर्ण होता है। जितना अधिक आप स्वयं की प्रशंसा करने के लिए, स्वयं को पसंद करने के लिए और मुश्किल समय में स्वयं का समर्थन करने के लिए आईने का इस्तेमाल करेंगे, आपका स्वयं के साथ संबंध उतना ही गहरा और आनंददायक होता जाएगा। देखिए, आपको बता भी दिया है। देखिए, मिरर में एक्सरसाइज करने में आपको 2 मिनट लगे, 2 मिनट भी शुरू में नहीं लगेंगे शायद, लेकिन आपको बिताना है और टाइम बिताना है आईने के साथ में, क्योंकि आपसे फ्रेंडशिप करनी है ना। जब फ्रेंडशिप करनी है तो हमें उसको टाइम तो देना पड़ेगा ना। शुरू में जब एंगेजमेंट होती है तो हम कैसे एक दूसरे से मिलने के लिए टाइम निकालते हैं ना, क्यों? क्योंकि हमें अच्छा लगता है एक दूसरे को जानना, फिर हम एक दूसरे के साथी बन जाते हैं। तो जब हम लाइफ में हर जगह ऐसा ही करते हैं, तो यहाँ पे भी हमें ऐसा ही करना पड़ेगा। खुद को टाइम देना होगा। जैसे जैसे आप टाइम देंगे, जितने अफर्मेशंस आप यूज़ करेंगे, भले ही वो अफर्मेशन 5 सेकंड के ही होंगे, लेकिन वो 5 सेकंड के अफर्मेशन आपको बहुत बार कहने पड़ेंगे, बहुत बार, जितनी भी बार आप कह सकते हैं। वो आगे आपको बताया भी जाएगा, कम से कम 100 बार। मतलब ऐसा कई बार कई जगह पर यह वर्ड यूज़ किया गया है, कम से कम 100 बार। हाँ, आप लोगों को कम से कम 100 बार अपने आप को प्रेम करना है, कहना है, मिरर से कहना है, जताना है, क्योंकि अभी आप झूठा प्यार कर रहे हो ना, काम की तरह। तो जताइए, यस यू लव योर सेल्फ। तो आप लोगों का दूसरा असाइनमेंट ये है कि आज पूरे दिन में जितनी भी बार आप कांच में देखते हैं, गाड़ी के कांच में देखते हैं, मोबाइल की इस तरह की ब्लैक स्क्रीन पर देखते हैं, लैपटॉप की ब्लैक स्क्रीन पर देखते हैं, कंप्यूटर पर देखते हैं, जो हमने 28वां चैप्टर पढ़ा था, 27वां चैप्टर जादुई दर्पण, जब मैजिक बुक में हमने वो काम किया था, वही काम, वो चैप्टर आज का चैप्टर समझ लीजिए। वो असाइनमेंट आज का ये है कि आपको जब भी आप कांच में देख रहे हैं, खुद को देखते से ही कहना है, हाय सारिका, कैसी हो? यस, तुम सच में अच्छी लग रही हो। यस सारिका, यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल, तुम मेरी अच्छी दोस्त हो। थैंक यू सारिका। आई लव यू सारिका, मैं सच में तुमसे प्यार करती हूँ। हंसी भी आएगी शुरू में ये करते हुए, बहुत हंसी आएगी। बहुत वेंडा काम नहीं होता, बोलते ना मराठी में बोलते हैं, कौन से वेंडा वेड़ा, पागलपन। तो ये बिल्कुल वही लगेगा, बिल्कुल पागलपन, एकदम बावड़ा बना देने वाला काम। पर बावला बनना है हम लोगों को, क्योंकि हमें अपनी ज़िंदगी में अच्छा भी बनना है, सर्वश्रेष्ठ बनना है। अगर इस बुक ने कहा है, लिखा है, और हज़ारों लोग, क्योंकि बेस्ट सेलर्स में आती है, तो उन्होंने लिखा है कि यू विल बिकम द बेस्ट फॉर्म ऑफ योर सेल्फ। आपके अंदर का सबसे बेस्ट निकल के बाहर आएगा। तो फिर हम इस बुक के लिए मना कर ही नहीं सकते। तो यही करना है सेकंड असाइनमेंट। पहला तो आपको शुक्रिया करना है मिरर में जाके मिरर बुक के लिए। दूसरा, आप लोगों को हाय दोस्त, अच्छे लग रहे हो, या फिर कितना मज़ेदार काम है ना, या ये क्या बताती है सारिका ने, पागलपन करवा रही है। चलो फिर भी करके देख लेते हैं। हाँ, अच्छी लग रही हो वंदना, तुम भी बहुत सुंदर लग रही हो। हाँ विनी, आई लव यू विनी। ऐसे खुद से खुद के लिए कहना है ना, बोलते जाना है, और हंसी आए तो भी करते रहना है, छोटे छोटे अफर्मेशंस देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात आती है। आप यूनिवर्स में वो मैसेज भेज रहे हो जो आप चाहते हो, आपके सेल्स की मेमोरी के अंदर वो मैसेज पुट कर रहे हो, यस यू आर ब्यूटीफुल,
तुम अच्छी लग रही हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। जब आप उस सेल के अंदर, सेल की मेमोरी में ये फीड करना चालू कर देते हैं, यस यू लविंग योर सेल्फ, तुम खुद से प्यार करती हो, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, तो वो सेल उस अकॉर्डिंग काम करने लगता है। और देखिए जितना जल्दी आपके सेल काम करेंगे उतनी जल्दी आपको ये मिरर वर्क करना आसान हो जाएगा, क्योंकि वो उसी तरह के बहुत सारे सेल्स को पैदा करेगा जिस तरह के सेल्स आप उसमें दे रहे हैं। तो वही चीज़, ये इसीलिए ये चीज़ करवाई गई है कि कम से कम 100 बार आप उस सेंटेंस को बोलें। बार बार जब आप उस सेंटेंस को बोलते रहेंगे तो फिर आपके वो सेल उसी तरह से एक्टिवेट हो जाएंगे और आप उस काम को आसानी से कर पाएंगे। तो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यूज़ आ गया है, आपका ग्रेटिट्यूड भी यूज़ आ गया है, आपकी पिछली पढ़ाई, विजुअलाइजेशन, मैनिफेस्टेशन सब यहाँ काम आएगा। तब आप मिला के खुद से हिम्मत करके खुद को बार बार कहोगे यस आई लव यू। ओके, आगे बढ़ते हैं। आप सोच रहे होंगे इस कार्यक्रम के लिए 21 दिन क्यों? क्या आप वास्तव में सिर्फ 3 हफ्तों में अपना जीवन पूरी तरह बदल सकते हैं? शायद पूरी तरह नहीं, लेकिन आप बदलाव के बीज तो बो ही सकते हैं। जब आप खुद से प्रेम करना जारी रखेंगे तो ये बीज मन की एक नई एवं स्वस्थ आदतों के रूप में विकसित होने लगेंगे, जो आपके लिए खुशियों भरे परिपूर्ण जीवन के द्वार खोल देंगे। तो आइए शुरू करें। सच में, तो आइए शुरू करते हैं इस ब्यूटीफुल जर्नी को, क्योंकि जब हम खुद से खुद से बदलने के जो बीज बो देते हैं और खुद से प्रेम करना जारी रखते हैं तो हमारी नई आदतें डेवलप होंगी, हमारा जीवन हैप्पीनेस से भरा होगा, एक कंप्लीट लाइफ, वो हम चाहते हैं ना, एक हैप्पी लाइफ। तो यहाँ से हमारी ये हैप्पी लाइफ शुरू हो रही है। सो वेलकम योर ब्यूटीफुल हैप्पी लाइफ एंड एनर्जेटिक तरीके से स्माइल करके अपनी इस लाइफ को शुरू करते हैं। यहाँ पर मेडिटेशन के लिए लिखा है बट ये मेडिटेशन मैं खुद आपको दे दूँगी, खुद हम यहीं करेंगे और फिर रात को सोने से पहले भी आपको उसी मेडिटेशन को करना है। देखिए करना ही है ना, तो ज़रूरी है। यहाँ सारे काम, और हाँ यहाँ पे वो मैजिक बुक वाली सारिका से थोड़ी अलग सारिका भी नज़र आएगी, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ी सॉफ्ट कम होंगी, थोड़ी हार्ड ज़्यादा दिखूंगी, क्योंकि मुझे असाइनमेंट चाहिएंगे, मेरा खुद का भी और आपका भी। सारे लोग जो इस जर्नी को शुरू कर रहे हैं, खुद से शुरू कर रहे हैं, तो आपको असाइनमेंट करना ही है, सेम डे करना है, एनी हाउ करना है। एनी हाउ आपको 4:30 पे उठना ही है, एनी हाउ आपको एनर्जेटिक वे में 5 से 6 बजे तक यहाँ बैठे ही रहना है, कुछ भी हो जाए। ठीक है, पहला सप्ताह यहाँ दिया गया है और यहाँ पर वो बुक के नेम कैसे नहीं है, शायद इस पीडीएफ में बुक के नेम्स नहीं है, पेज इसके मैं शायद ऊपर चली गई हूँ जस्ट। हाँ, यहाँ पे चैप्टर वाइज सारे चैप्टर्स के नाम दिए जाएंगे, पहला सप्ताह, दूसरा सप्ताह और तीसरा सप्ताह, इस तरह से इस बुक को बांटा गया है। फर्स्ट वीक, सेकंड वीक और थर्ड वीक जहाँ हमारी जर्नी ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह से यहाँ पे बुक के सारे नाम भी दिए गए हैं, वो आपको पीडीएफ में भेज दूँगी। इस पीडीएफ में आई थिंक वो नेम्स अवेलेबल नहीं है, बुक के नेम्स जो चैप्टर के नाम है वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला चैप्टर जो होगा, अभी हम इसे क्लोज कर देते हैं जी। पहला सप्ताह में जो हम पढ़ेंगे वो होंगे फर्स्ट चैप्टर स्वयं से प्रेम करना, सेकंड चैप्टर अपने आईने को अपना मित्र बनाना। ठीक है, ताकि आपको ये पता चल जाए कि हम इस जर्नी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। अपने आईने को अपना मित्र बनाना, सेल्फ टॉक की निगरानी करना, थर्ड चैप्टर है स्वयं से बातचीत में आप क्या क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, उसकी निगरानी करना। फोर्थ चैप्टर है अपने अतीत से मुक्त होना, जो भी आपका पास्ट रहा है उससे मुक्त होना। अपने आत्मसम्मान का निर्माण करना, आपकी सेल्फ एस्टीम को डेवलप करना। छठा चैप्टर है अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना। अब ये क्या क्या होगा ना, ये क्वेश्चन आपके अंदर आने लगेंगे, मैं काली दिखती हूँ, मैं गोरी दिखती हूँ, मेरे बाल ऐसे हैं, मेरे वैसी हूँ, जो भी मुझे ऐसा बताया गया था, या बचपन से ये तो है ही लोअर कॉन्फिडेंट, इसमें इतना कॉन्फिडेंस, दूसरों को देख के डर जाती हैं, या स्टेज पे जाना इसे पसंद नहीं है, या इसे वो पसंद नहीं, ये सब फीडिंग आपके अंदर ऑलरेडी था। तो वो अपने अंदर के आलोचक को बाहर निकालना, मैं चैप्टर के साथ साथ अभी समझा दूंगी वरना। स्वयं को प्रेम करना,
अपने पहले सप्ताह की समीक्षा, फर्स्ट वीक का आपका पूरा का पूरा यहाँ पे रिव्यू आ जाएगा कि आपने कैसे किया। सेकेंड वीक के अंदर हम पढ़ेंगे अपने भीतरी बच्चे को प्रेम करना। यस, इसमें इनर चाइल्ड आएगा, उस इनर चाइल्ड को आपको बाहर निकालना है, उस इनर चाइल्ड को आपको खूब सारी प्रेजिंग देनी है। कैसे निकालना है, पार्ट 1 है एक चैप्टर, इसी का पार्ट 2 है 9वां चैप्टर, 9th चैप्टर। तो ये 2 चैप्टर में इनर चाइल्ड दिया गया है। 10th चैप्टर है अपने शरीर को प्रेम करना, अपना दर्द दूर करना। 11th चैप्टर है अच्छा महसूस करना, अपने क्रोध को मुक्त करना। 12th है अपने डर पर काबू पाना। 13 चैप्टर है अपने दिन की शुरुआत प्रेम के साथ करना। 14 स्वयं से प्रेम करना, आपके दूसरे सप्ताह की समीक्षा, क्योंकि यहाँ पे आपका सेकेंड वीक ख़त्म हो जाता है तो यहाँ रिव्यू आएगा सेकेंड वीक का। थर्ड वीक शुरू होता है, उसमें है 15 चैप्टर स्वयं को और जिन्होंने आपको दर्द दिया उनको माफ़ करना। 16 अपने संबंधों को स्वस्थ करना। 17 तनाव मुक्त रहना। 18 अपनी समृद्धि पाना। 19 अपने आभार की प्रवृत्ति को जीना। 20th बच्चों को मिरर वर्क सिखाना। एंड 21st स्वयं को अब प्रेम करना। देखिए सबसे लास्ट में आ रहा है स्वयं को अब प्रेम करना। अब तक तो आप सिर्फ काम कर रहे थे। यही है हमारी पूरी जर्नी। सो लेट्स बिगिन अ ब्यूटीफुल जर्नी। बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत अच्छे से कंप्लीट होने वाली है। हमारे आज के दोनों असाइनमेंट शुरू हो जाते हैं। पहला असाइनमेंट जो मैंने आपको बताया कि आपको आते जाते मिरर में ये कहना है थैंक यू, मैंने अपनी मिरर बुक को स्टार्ट कर लिया, वाओ ये तो बहुत ही अच्छा काम है, वाओ वंडरफुल। क्यों कहना है, नहीं मन करे तो भी कहना है, क्योंकि आप अपनी सेल को ये मैसेज भेज रहे हो कि आपने मिरर बुक को शुरू करके एक अच्छा काम किया, राइट। सेकेंड, आपको जितनी भी बार मिरर में देख रहे हो तो आपको यही कहना है आई लव यू सारिका, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, वाह तुम तो कितनी खूबसूरत हो। पूरे दिन में आप कुछ गलत करके आए हैं, आपका किसी से कुछ भी होता है या आपका मन अच्छा नहीं होता है तो भी आप जाके कह सकते हैं मुझे अच्छा नहीं लग रहा है फिर भी मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। बार बार ये कहते रहना है मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, और आंखों में आंखें डालकर कहने की प्रैक्टिस करना है। देखिए क्या करना है ना, हम यहाँ से बोलेंगे, लॉजिकल माइंड से बोलेंगे, है ना। अभी आप लोगों का सबकॉन्शियस माइंड काम नहीं करेगा ना, तो हम लोग क्या करेंगे, लॉजिकल माइंड से बोलेंगे मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। बार बार जब हम इस लॉजिकल माइंड से बोलेंगे फिर हम अपने हार्ट की फीलिंग पे ध्यान देंगे। जैसे हम हार्ट की फीलिंग पे ध्यान देते हैं ना, वही पॉइंट होता है कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है। वो पॉइंट कैसे एक्टिव होता है, किसका किस वक्त काम करता है ना, दिल की भावना और दिमाग, लॉजिकल माइंड और दिल की भावना जैसे ही मिलती है वो चीज़ मैनिफेस्ट हो जाती है ना। हमें मैनिफेस्टेशन में क्या सिखाया जाता है कि उस चीज़ को फेक बोलना है, सुनना है, कहना है, बताना है, ज़ोर से बोलना है। तो बस आपको वही बोलना है, जैसे आप बोलेंगे उसे आपका दिल उस पर ध्यान देगा। जैसे आपका दिल दिमाग की बात पे ध्यान दे रहा है जो आपने लॉजिकल माइंड से कही, वो दोनों जैसे ही मिलेंगे आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होगा और जैसे आप लाउड बोलते हैं उस चीज़ को तो वो सच होने लगती है। तो इस तरह से सच होगा। आपको एक तरह से अपने रूठे यार को मनाने की प्रैक्टिस करनी है ना। होता है ना, हम लोग अगर वाइफ रूठ जाती है तो कोई कैसे मनाता है, या हस्बैंड रूठ जाता है तो कोई कैसे मनाते हैं ना, बार बार आप उनसे मनाने की कोशिश करते हैं। आपको प्रैक्टिस करती रहना है, जैसे भी आपका दिल करे सॉरी बोल के, गाना गा के, जो करना है करते जाइए, खुद को बोलते जाइएगा। बाकी सारे मेथड हम टाइम के साथ सीखेंगे। तो आज हम इतना ही करते हैं, कल हम मैजिक मिरर बुक का फर्स्ट डे करेंगे। सो बी रेडी विद दैट। आज हम ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस कर लेते हैं। सबसे पहले दोनों आँखों को बंद करेंगे, दोनों हाथों को आपस में जोड़ते हुए ईश्वर को नमन करते हुए जिसे भी आप मानते हैं उन्हें शुक्रिया करेंगे। हे प्रभु, हे ईश्वर, हे परमात्मा, मुझे इस धरती पर जन्म देने के लिए आपका दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। हे संपूर्ण ब्रह्मांड, मैं दिल से अपनी आत्मा का शुक्रिया करती हूँ। यह आत्मा जिसने मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं की, हमेशा मेरे साथ रही, जैसा मैंने इसे रखा ये वैसी ही रही। इसका दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं जानती हूँ मैंने इसे अपनी इच्छा के बगैर हर वो काम करवाया जो ये नहीं करना चाहती थी, तो भी मैंने इस आत्मा से किया।
मैं इस आत्मा की सचमुच क्षमा प्रार्थी भी हूँ। प्लीज़ फॉरगिव मी माय सोल। कई चीज़ें मैंने इससे ज़बरदस्ती करवाई, कई बार इसे भला बुरा कहा, फिर भी यह आत्मा हमेशा मेरे साथ रही है। इसका दिल से शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। थैंक यू एंड आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू सारिका। Thank you so much everyone, thank you so much all of you, really grateful to all of you, thank you. So let's end today's session. किसी को कुछ कहना है तो प्लीज़ बताइए। अभी आपने लास्ट कॉल लिया ना, हेलो, अभी आपने लास्ट कॉल लिया ना, तब भी इतना अच्छा महसूस हुआ ना, सच में अंदर जाके मैंने ठीक किया हो। अभी लास्ट का बैटरी बोल रहे थे ना, तभी अमेजिंग रहेगा ये हमारी जर्नी। थैंक यू चंदा जी, बहुत वेरी खुश हूँ। नाइस। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। खुश हूँ। ओके जी, और कोई कुछ पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं? Blessings to you, Sarika. शुक्रिया, Gratitude, थैंक heartfelt यू gratitude. सो मच, Thank थैंक you. यू जी। ग्रैटिट्यूड टू ऑल ऑफ़ यू। आप सबके होने से ही हम इस सेशन को अच्छे से कर पा रहे हैं। और देखिए, जब हम मिल के प्रैक्टिस करेंगे और सुबह सुबह 4:30 बजे के बाद ये जब 10-15 चेहरे अगर देखने मिल जाएंगे ना हंसते मुस्कुराते, तो फिर दिन बन जाएगा सबका। बिल्कुल बिल्कुल। So let's start our beautiful day, wonderful day. Yeah. Today is the best day of my life. It Today is is the the best best day. day of my life. Today is the Best day. best day of my Yes. life. वंदना जी शुरू हो जाइए अपने अफर्मेशंस को लेके फटाफट। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अफर्मेशन भी बोलेंगे। हाँ, अभी बस स्टार्ट कर दीजिए, बोल के एंड करते हैं हम। Today is the best day of my life. Thank you God for giving the great day today. Thank you God for giving me the great news today. Thank you, Thank you thank God you, for thank giving you. the great news You're today. genius. I'm genius. Today is I'm the- genius. I'm genius, I'm genius, I'm genius. Genius. I'm invincible child of the God. I'm invincible child of the God. I'm invincible child of the God. और पैसों की बारिश कर लो भाई, पैसों की मैं सच में माला बारिश हो रही है। मैं माला मालूम, मैं माला मालूम, मैं बहुत माला मालूम सच में। I'm और cash rich. I'm a I'm cash cash rich, rich. I'm a cash rich, I'm a cash rich, I'm a money magnet, I'm a money I'm magnet, money magnet. I'm a money magnet. I'm a beautiful soul of the world. I'm the beautiful soul of the world. Beautiful. I'm a beautiful soul of the world. Thank you. Beautiful. So thank you so much everyone. जो चेहरे मैं आज Thank you नहीं देख so पाई, आई much. एक्सपेक्ट कि मुझे कल ये चेहरे जो बंद नज़र आ रहे हैं वो ऐसे स्माइल करते हुए खुले हुए नज़र आएंगे जैसे यहाँ फ़ोटो में दिख रहे हैं। सो वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। कल हम बात करेंगे डे 1 पे, इस यात्रा का शुरुआत करेंगे। ओके जी, बाय एवरीवन, हैव अ Thank you so वंडरफुल डे। much. थैंक यू जी, Thank you थैंक यू, so much. बहुत अच्छा लगा आज का सेशन ही, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। थैंक यू सो Thank you मच so ऑल ऑफ much, यू। Sarika. ओके जी, Thank you. बाय बाय, थैंक यू जी। बाय बाय।